गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते थे। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर वो काम कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूँगा, वो करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बन जाऊँगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता रहता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वो जब भी किसी महान वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो हमेशा महान कार्य करते रहता। वो अक्सर अपने ख्यालों में सोचता एक दिन वो बहुत सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा और वो एक सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वो कई वर्षों तक ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता है कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी कि काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी खुद को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अब 28 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि वो अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वो केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता और कभी भी वास्तविकता की दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा है, जो वास्तविकता में हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। धीरे धीरे उसकी यह आदत तनाव में बदल गई और उसकी उदासी का कारण बन गई थी। अब वो अपने दोस्त और घर वालों से ज्यादा बात नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही उदासी मन के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हैं। मैंने सुना है वो मन और मन की शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। अपने मित्र की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वो अपने मन के बारे में भी बताता है कि कैसे उसके मन में असंख्य विचार भरे रहते हैं, लेकिन वो कोई भी काम नहीं कर पाता, अपने मन के विचारों को वास्तविकता में नहीं बदल पाता। नौजवान की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत हो तभी ये चीजें होगी। आप जो अभी गलतियां कर रहे हो उन सारी गलतियों को करना बंद कर दो, तो धीरे धीरे आपके ये सपने वास्तविकता में बदलने लगेंगे। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम क्या क्या गलती कर रहे हो और तुम्हारे मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, इस बारे में जानने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल इनसाइड यू को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे संबंधित सबसे पहली गलती होती है पर्याप्त नींद ना लेना। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, हर समय थका महसूस करना और चेहरे की चमक होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इसी तरीके से तुम्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना हमारी सेहत पर असर डालता है
और अगर हमारी सेहत खराब हुई तो इससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है, और मानसिक तनाव बढ़ने के कारण हम अपने सपनों को वास्तविकता में नहीं बदल पाते। कुछ लोगों को आदत होती है वो दिन भर खाते रहते हैं, जिसके साथ उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां जन्म लेने लगती है। इस वजह से वो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। जिंदगी में अगर खुशियां चाहिए तो इतनी भाग दौड़ जरूरी नहीं है। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है। स्थिर रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी गलती जो हम करते हैं वो है अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना, उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हटाना, जो हम बिल्कुल नहीं कर पाते। यह हमारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत जरूर होती है जो उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और उसके सफलता के रास्ते को पीछे की ओर खींचती है। इसलिए जरूरी है ज्यादा सोचने की आदत और चिंता करने की आदत को यहीं पर छोड़ा जाना और सफलता की ओर कदम बढ़ाना। हमारी पांचवी गलती होती है जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना, और अगर हम वादे में पक्के हैं तो उसे फिर भी सफल ना करना। अगर तुम खुद से बड़े बड़े वादे करोगे और उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करेगा और तुम्हारी सफलता की राह में बाधा बनेगा। इसलिए उतना ही खुद से वादा करो जितना निभा सको। इससे जिंदगी में सुकून और शांति आती है। छठवीं गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना, खुद को कमजोर और दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है और अगर आप हमेशा अपने आप को कोसते रहते हो तो ये तुम्हारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आपको कुछ पाना है या जिंदगी में आप कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, खुद को मजबूत समझो। अगर अपनी सिर्फ कमियां ढूंढते रहोगे तो सफलता कभी हासिल नहीं हो पाएगी। सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अगर अतीत में कुछ हमसे गलत घटना हो गई है तो उसे वर्तमान में नहीं लेकर आना चाहिए। इसकी वजह से हम खुद का भविष्य खराब करते हैं। हम उन बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए रहते हैं जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो पुरानी बातों को इकट्ठा करके मत रखिए। रोज सुबह एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए और देखिएगा जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल बनती जाएगी। आठवीं गलती जो हम करते हैं वो है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखना, अपेक्षाएं रखना। हम इंसानों का स्वभाव है कि हम किसी से भी बेबुनियादी अपेक्षाएं रखते हैं और अगर ये पूरी नहीं हो पाती तो हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होना शुरू कर देते हैं। नौवीं गलती हमारी होती है अपने परिवार को साथ में लेकर ना चलना। अगर हम अपनी सफलता की राह पे अपने रिश्तेदारों और परिवार का साथ छोड़ देते हैं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सफलता की राह में अगर परिवार का साथ होता है तो आपकी सफलता और भी अच्छी हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सफलता की राह में कभी भी परिवार को अकेला ना छोड़ें। 10वीं और आखिरी गलती जो आप करते हो वो है सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको परेशान कर सकती है। आज के समय में तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से अलग करना असंभव है, लेकिन बेमतलब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को छोड़ना असंभव है, लेकिन एक लिमिट में आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। इसलिए इसे लिमिट में कर लो तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। नमो बुद्धाय।